दोस्तों, अगर मैं तुमसे कहूं कि जिस दिन तुमने नई नई स्ट्रैटेजी सीखना बंद कर दिया, उसी दिन से तुम्हारे लगातार प्रॉफिट बनने शुरू हो सकते हैं, तो क्या तुम इस बात पर यकीन करोगे? अजीब लगता है, क्योंकि हमें हमेशा यही सिखाया जाता है कि जितनी ज्यादा नॉलेज होगी उतने ज्यादा पैसे बनेंगे। लेकिन मार्केट का सच बिल्कुल उल्टा है। मार्केट उन ट्रेडर्स को रिवॉर्ड नहीं करता जिन्हें 50 सेटअप आते हैं। मार्केट उस ट्रेडर को रिवॉर्ड करता है जिसे सिर्फ एक सेटअप आता है, लेकिन वो इसे इतनी गहराई से समझता है कि उसे चार्ट नहीं पढ़ना पड़ता, चार्ट खुद उससे बात करने लगता है। यही वजह है कि हजारों ट्रेडर्स हर महीने नई स्ट्रैटेजी खरीदते हैं, नए इंडिकेटर्स लगाते हैं, नए कोर्सेस करते हैं, फिर भी वहीं के वहीं रह जाते हैं। जबकि कुछ ट्रेडर्स सालों तक एक ही सेटअप के साथ टिके रहते हैं और धीरे धीरे मार्केट से लगातार पैसा निकालते रहते हैं। तो आखिर ऐसा क्या है जो एक ही सेटअप को करोड़ों की स्किल बना देता है? एक सेटअप को मास्टर करने से ब्रेन के अंदर ऐसा क्या बदलता है जिससे डिसीजन बदल जाते हैं, इमोशंस कंट्रोल होने लगते हैं और प्रॉफिट केवल एक उम्मीद नहीं बल्कि एक प्रोसेस बन जाता है? आज मैं तुम्हें यही पूरी जर्नी समझाने वाला हूं। अगर तुमने इस वीडियो को आखिर तक ध्यान से देखा तो शायद इसके बाद तुम कभी भी नई स्ट्रैटेजी ढूंढने की गलती नहीं करोगे। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि तुम अपने दिमाग में एक सीन इमेजिन करो। तुम्हारे सामने दो ट्रेडर्स बैठे हैं। दोनों के पास एक जैसा कैपिटल है, दोनों के पास इंटरनेट है, दोनों वही चार्ट देखते हैं, दोनों को वही मार्केट दिखाई देती है। लेकिन कुछ महीनों बाद एक ट्रेडर लगातार प्रॉफिट निकाल रहा है, जबकि दूसरा ट्रेडर अभी भी नई नई स्ट्रैटेजीज खोज रहा है। सवाल यह है कि दोनों में फर्क कहां पैदा हुआ? ज्यादातर लोग कहेंगे कि पहले ट्रेडर के पास कोई सीक्रेट सेटअप होगा, लेकिन मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताना चाहता हूं जिसे समझने के बाद शायद तुम ट्रेडिंग को हमेशा के लिए अलग नजर से देखोगे। लगातार प्रॉफिट किसी सीक्रेट सेटअप का रिजल्ट नहीं होता, वो एक ही सेटअप के साथ बिताए गए हजारों घंटों का रिजल्ट होता है। ट्रेडिंग की दुनिया में सबसे महंगी गलती लॉस लेना नहीं है, सबसे महंगी गलती है हर लॉस के बाद अपना सेटअप बदल देना। क्योंकि जब भी तुम एक सेटअप छोड़कर दूसरे सेटअप की तरफ भागते हो तो तुम केवल स्ट्रैटेजी नहीं बदलते बल्कि अपने ब्रेन की लर्निंग भी बीच में रोक देते हो। तुम्हारा माइंड किसी भी पैटर्न को इतना समय ही नहीं दे पाता कि वो उसे गहराई से समझ सके। यही कारण है कि बहुत सारे ट्रेडर्स सालों तक मेहनत करने के बाद भी वहीं खड़े रहते हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें अभी तक सही स्ट्रैटेजी नहीं मिली, लेकिन सच यह है कि उन्हें सही स्ट्रैटेजी की नहीं, सही कमिटमेंट की जरूरत होती है। मार्केट में प्रॉब्लम अक्सर सेटअप की नहीं होती, बल्कि उस इंसान की होती है जो हर कुछ दिनों में अपना रास्ता बदल देता है। मैं भी कभी इसी रास्ते पर था। मुझे लगता था कि कहीं ना कहीं एक परफेक्ट सेटअप जरूर होगा जो कभी फेल नहीं होगा। जब भी कोई ट्रेड लॉस में जाता, मैं तुरंत सोचता कि शायद ये स्ट्रैटेजी खराब है। फिर मैं दूसरी स्ट्रैटेजी सीखने लगता, कुछ दिनों तक उसके साथ काम करता, फिर कोई लॉस आता और मैं उसे भी छोड़ देता। ये सिलसिला महीनों तक चलता रहा। उस समय मुझे लगता था कि मैं बहुत कुछ सीख रहा हूं, लेकिन आज पीछे मुड़कर देखता हूं तो समझ आता है कि मैं सीख नहीं रहा था, मैं केवल अपने कंफ्यूजन को बड़ा कर रहा था। धीरे धीरे मुझे एक बात समझ आई, मार्केट मुझे इसलिए पनिश नहीं कर रहा था क्योंकि मेरा सेटअप खराब था। मार्केट मुझे इसलिए पनिश कर रहा था क्योंकि मैं किसी भी सेटअप के साथ टिक ही नहीं रहा था। मैं हर बार शुरुआत से शुरू कर देता था, जैसे कोई स्टूडेंट हर महीने अपना सब्जेक्ट बदल दे और फिर उम्मीद करे कि वो टॉपर बन जाएगा। ऐसा कभी नहीं होता। यहीं से मेरी सोच बदलनी शुरू हुई। मैंने पहली बार खुद से पूछा, अगर दुनिया का कोई सर्जन हर ऑपरेशन में नया तरीका अपनाए तो क्या वो कभी एक्सपर्ट बन पाएगा? अगर कोई क्रिकेटर हर मैच में अपना बैटिंग स्टाइल बदल दे तो क्या वो लगातार रन बना पाएगा? अगर कोई म्यूजिशियन हर हफ्ते नया इंस्ट्रूमेंट सीखने लगे तो क्या वो किसी एक इंस्ट्रूमेंट का मास्टर बन पाएगा? जवाब हर बार एक ही था, नहीं। फिर मैंने खुद से एक और सवाल पूछा, जब दुनिया के हर प्रोफेशन में मास्टरी केवल रेपिटेशन से आती है तो मैं ट्रेडिंग में शॉर्टकट क्यों ढूंढ रहा हूं? मैं हर बार नया सेटअप क्यों सीखना चाहता हूं? मैं एक ही सेटअप के साथ इतना समय क्यों नहीं बिताता कि उसकी हर छोटी बड़ी डिटेल मेरी आंखों को खुद दिखाई देने लगे? यहीं से मेरी पूरी जर्नी बदल गई। मैंने फैसला किया कि अब मैं मार्केट से लड़ने की कोशिश नहीं करूंगा। मैं एक सेटअप चुनूंगा और उसी के साथ रहूंगा। चाहे कुछ समय तक प्रॉफिट आए या लॉस, मैं पहले उसे समझूंगा, क्योंकि मुझे एहसास हो चुका था कि लगातार पैसा वही ट्रेडर बनाता है जो पहले अपने ब्रेन को ट्रेन करता है। प्रॉफिट उसके बाद आता है। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर केवल एक सेटअप पर टिके रहना ही सक्सेस की शुरुआत है तो आखिर उस एक सेटअप को मास्टर कैसे किया जाता है?
कितने ट्रेड्स, कितने महीनों की प्रैक्टिस और किस तरह की थिंकिंग एक साधारण सेटअप को ऐसी स्किल में बदल देती है जिससे मार्केट से लगातार पैसा निकाला जा सके। यही वो बात है जिसे हम आगे विस्तार से समझेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि एक सेटअप को मास्टर करने का मतलब आखिर होता क्या है? क्या इसका मतलब केवल ये जान लेना कि एंट्री कहां लेनी है और एग्जिट कहां करना है? अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो यहीं सबसे बड़ी गलतफहमी शुरू होती है, क्योंकि कोई भी ट्रेडर केवल रूल्स याद करके सफल नहीं बनता। सफलता तब शुरू होती है जब रूल्स तुम्हारी आदत बन जाते हैं। जब मैंने एक ही सेटअप पर टिके रहने का फैसला किया तब शुरुआत बिल्कुल आसान नहीं थी। सच कहूं तो पहले कुछ हफ्तों तक मुझे ऐसा लगता था कि मैं बहुत कुछ मिस कर रहा हूं। चार्ट पर दूसरे पैटर्न्स भी बनते दिखाई देते थे। सोशल मीडिया पर दूसरे ट्रेडर्स अपनी अलग अलग स्ट्रैटेजीज दिखाते थे। कोई ब्रेकआउट से प्रॉफिट कमा रहा था, कोई रिवर्सल से, कोई स्कैल्पिंग कर रहा था। मेरा माइंड बार बार कहता था शायद यही स्ट्रैटेजी बेहतर है, शायद मुझे भी इसे सीख लेना चाहिए। लेकिन मैंने अपने अंदर चल रही उस आवाज को पहली बार चैलेंज किया। मैंने खुद से कहा अगर मैं हर नई चीज के पीछे भागता रहूंगा तो मैं किसी भी चीज का मास्टर नहीं बन पाऊंगा। इसलिए मैंने अपने लिए एक रूल बनाया, जब तक मेरा चुना हुआ सेटअप साफ तरीके से नहीं बनता तब तक मैं कोई ट्रेड नहीं लूंगा, चाहे पूरा दिन क्यों ना निकल जाए। यहीं से असली ट्रेनिंग शुरू हुई। पहले मैं सोचता था कि ट्रेनिंग का मतलब ज्यादा ट्रेड्स लेना है, लेकिन धीरे धीरे समझ आया कि ट्रेडिंग का मतलब सही ट्रेड लेना है। इन दोनों बातों में बहुत बड़ा फर्क है। पहले मैं पूरे दिन चार्ट के सामने बैठा रहता था और हर छोटी मूवमेंट में अपॉर्चुनिटी ढूंढता था। अब मैं घंटों चार्ट देखता था, लेकिन कई बार एक भी ट्रेड नहीं लेता था। बाहर से देखने पर ऐसा लगता था कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, लेकिन अंदर ही अंदर मेरा ब्रेन वही सीख रहा था जो पहले कभी नहीं सीखा था, यानी इंतजार करना। मैंने अपने हर ट्रेड की जर्नल बनानी शुरू की। केवल प्रॉफिट और लॉस नहीं, बल्कि उस समय मेरी थिंकिंग क्या थी, मेरी इमोशन क्या थी, एंट्री लेने का कारण क्या था, एग्जिट जल्दी क्यों किया या देर से क्यों किया। मैंने हर ट्रेड का स्क्रीनशॉट सेव किया। हर वीकेंड उन सभी ट्रेड्स को दोबारा देखा। शुरुआत में यह प्रोसेस बहुत उबाऊ लगा, लेकिन कुछ ही महीनों बाद मुझे ऐसी चीजें दिखने लगी जो पहले कभी नहीं दिखाई देती थी। मुझे समझ आने लगा कि मेरा सेटअप हर जगह काम नहीं करता, वो केवल कुछ खास मार्केट कंडीशंस में सबसे ज्यादा ताकतवर होता है। मैंने देखा कि जब मार्केट साइडवेज होता है तब मेरे सेटअप की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है, लेकिन जब ट्रेंड साफ होता है तब वही सेटअप लगातार अच्छे रिजल्ट्स देता है। ये बात किसी बुक ने मुझे नहीं सिखाई, ये बात मुझे मेरे अपने डेटा ने सिखाई। धीरे धीरे मेरा पूरा फोकस बदल दिया। पहले मैं हर ट्रेड के बाद प्रॉफिट देखता था, अब मैं हर ट्रेड के बाद एग्जीक्यूशन देखता था। अगर मैंने अपने रूल्स सही तरीके से फॉलो किए तो ट्रेड लॉस में होने के बाद भी मैं उसे सक्सेसफुल ट्रेड मानता था, और अगर मैंने रूल्स तोड़कर प्रॉफिट कमा लिया तो मैं उसे अच्छी ट्रेडिंग नहीं मानता था, क्योंकि मुझे समझ आ चुका था कि मार्केट एक दिन रूल ब्रेक करने पर रिवॉर्ड दे सकता है, लेकिन लंबे समय में वही आदत अकाउंट को खत्म कर देती है। यहीं पर मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बदलने लगा। पहले मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस प्रॉफिट पर टिका हुआ था। एक प्रॉफिट आता तो मुझे लगता मैं एक्सपर्ट हूं, 2 लॉस आते तो लगता कि मुझे कुछ नहीं आता। लेकिन अब मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस रिजल्ट पर नहीं, प्रोसेस पर था। मुझे पता था कि अगर मैं अपने सेटअप को सही तरीके से एग्जीक्यूट करता रहूंगा तो कुछ ट्रेड्स लॉस में जाएंगे, कुछ प्रॉफिट देंगे, लेकिन लंबे समय में प्रोबेबिलिटी मेरे पक्ष में काम करेगी। याद रखो, प्रोफेशनल ट्रेडर इसलिए शांत दिखाई देता है क्योंकि उसे अगले ट्रेड का रिजल्ट नहीं पता होता, लेकिन उसे अपने प्रोसेस पर पूरा भरोसा होता है। बिगिनर ट्रेडर अगले ट्रेड में पैसा ढूंढता है, प्रोफेशनल ट्रेडर अगले 100 ट्रेड्स की प्रोबेबिलिटी देखता है। यही सोच दोनों के बीच सबसे बड़ा अंतर पैदा करती है। लेकिन यहां एक और गहरा सवाल खड़ा होता है। अगर एक सेटअप की मास्टरी केवल चार्ट देखने और जर्नल बनाने से नहीं आती, तो फिर वो कौन सी मानसिक आदत है जो एक ट्रेडर को सही सेटअप बनने तक बिना घबराए इंतजार करना सिखाती है? आखिर वो कौन सी साइकोलॉजी है जो लगातार प्रॉफिट की असली नींव बनती है? यही सबसे महत्वपूर्ण बात हम आगे समझेंगे। अब तक तुमने ये समझ लिया कि एक सेटअप को बार बार दोहराना क्यों जरूरी है और जर्नल बनाना तुम्हें धीरे धीरे उस सेटअप की गहराई तक कैसे ले जाता है। लेकिन अब मैं तुम्हें उस जगह लेकर चलना चाहता हूं जहां ज्यादातर ट्रेडर्स हार मान लेते हैं, क्योंकि सच ये है कि ट्रेडिंग में सबसे मुश्किल काम सही सेटअप ढूंढना नहीं है, सबसे मुश्किल काम है सही सेटअप आने तक कुछ भी ना करना। यहीं पर ट्रेडिंग केवल चार्ट पढ़ने का खेल नहीं रहती, बल्कि साइकोलॉजी का खेल बन जाती है। और मैंने अपनी जर्नी में सबसे बड़ा बदलाव यही महसूस किया। पहले जब भी मैं चार्ट खोलता था तो मेरा माइंड पहले से ही ट्रेड लेने के लिए तैयार होता था। मैं अपॉर्चुनिटी देखने नहीं, अपॉर्चुनिटी बनाने जाता था। अगर मेरा सेटअप नहीं भी बन रहा होता तो मैं अपने दिमाग को समझा लेता था कि शायद ये भी एंट्री हो सकती है,
मैं अपने रूल्स को बदल देता था सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे एक्शन चाहिए था। उस समय मुझे लगता था कि मैं मार्केट को पढ़ रहा हूं, लेकिन सच ये था कि मैं अपनी इमोशंस को फॉलो कर रहा था। धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि मेरा सबसे बड़ा ओपोनेंट मार्केट नहीं है, मेरा सबसे बड़ा ओपोनेंट मेरा अपना माइंड है। क्योंकि मार्केट मुझे ट्रेड लेने के लिए मजबूर नहीं करता, मेरा फियर, मेरी ग्रीड और मेरी इम्पेशंस मुझे मजबूर करती है। मैंने एक दिन खुद से एक सवाल पूछा, अगर मेरा सेटअप अभी बना ही नहीं है तो मैं ट्रेड क्यों लेना चाहता हूं? जवाब बहुत साफ था, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं कोई बड़ा मूव मेरे बिना ना निकल जाए। यही फियर ऑफ मिसिंग आउट था जिसे ज्यादातर ट्रेडर्स अपॉर्चुनिटी समझ लेते हैं। लेकिन मैंने एक और बात नोटिस की, जब भी मैं बिना सेटअप के ट्रेड लेता था उस समय मेरा डिसीजन बहुत जल्दी लिया जाता था। उसमें एनालिसिस कम और इमोशन ज्यादा होती थी, और ऐसे ट्रेड्स का रिजल्ट लगभग हमेशा एक जैसा होता था। या तो छोटा प्रॉफिट जिसे मैं जल्दी बुक कर लेता था, या बड़ा लॉस जिसे मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाता था। यहीं से मैंने अपनी पूरी थिंकिंग बदलनी शुरू की। मैंने खुद से कहना शुरू किया, मेरा काम हर मूव पकड़ना नहीं है, मेरा काम केवल वही मूव पकड़ना है जो मेरे सेटअप के अंदर आता है। अगर आज पूरा दिन मेरा सेटअप नहीं बना तो इसका मतलब ये नहीं कि मैंने मौका खो दिया। इसका मतलब केवल इतना है कि आज मार्केट ने मुझे ट्रेड नहीं, पेशेंस की प्रैक्टिस दी है। शुरुआत में ये प्रैक्टिस बहुत कठिन लगी। कई बार पूरा दिन बिना ट्रेड के निकल जाता था। पहले मुझे लगता था कि मैंने समय बर्बाद कर दिया, लेकिन कुछ महीनों बाद मुझे समझ आया कि बिना वजह ट्रेड ना लेना भी प्रॉफिट कमाने जितनी ही बड़ी स्किल है, क्योंकि अकाउंट केवल गलत एंट्री से नहीं टूटता, बल्कि बेवजह की एंट्री से टूटता है। मैंने अपने माइंड को ट्रेन करने के लिए एक और आदत बनाई। हर बार जब मेरा सेटअप नहीं बनता था और मैं ट्रेड लेने का मन करता था, तब मैं चार्ट बंद कर देता था। मैं कुछ देर वॉक करता, पानी पीता या अपनी जर्नल पढ़ता। इससे मुझे याद रहता था कि मैं मार्केट में एक्साइटमेंट ढूंढने नहीं आया हूं, मैं यहां बिजनेस करने आया हूं। धीरे धीरे मेरा रिलेशनशिप मार्केट के साथ बदलने लगा। पहले हर कैंडल मुझे बुलाती थी, अब केवल वही कैंडल मेरा ध्यान खींचती थी जो मेरे रूल्स के अनुसार होती थी। पहले मैं पूरे दिन मार्केट के पीछे भागता था, अब मैं मार्केट को आने देता था। ये बदलाव बाहर से बहुत छोटा लगता है, लेकिन अंदर से यही बदलाव एक ट्रेडर को एमेचर से प्रोफेशनल बनाता है। याद रखो, एक प्रोफेशनल ट्रेडर का सबसे बड़ा हथियार उसका सेटअप नहीं होता, उसका सबसे बड़ा हथियार उसका डिसिप्लिन होता है। क्योंकि सेटअप तो हजारों लोगों के पास हो सकता है, लेकिन उसी सेटअप का इंतजार करने का पेशेंस बहुत कम लोगों के पास होता है, और यही पेशेंस लंबे समय में सबसे बड़ा फाइनेंशियल एडवांटेज बन जाता है। समय के साथ मैंने एक और गहरी बात समझी, मार्केट हमेशा अपॉर्चुनिटीज देता रहेगा, लेकिन तुम्हारा कैपिटल हमेशा उतना नहीं रहेगा अगर तुम हर अपॉर्चुनिटी के पीछे भागते रहोगे। इसलिए असली जीत ज्यादा ट्रेड लेने में नहीं है, असली जीत सही ट्रेड का इंतजार करने में है। जिस दिन ये बात तुम्हारे माइंड का हिस्सा बन जाएगी, उस दिन तुम्हारा पूरा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बदल जाएगा। लेकिन यहां एक और बहुत महत्वपूर्ण सवाल पैदा होता है, अगर डिसिप्लिन और पेशेंस ही एक सेटअप को प्रॉफिट मशीन बनाते हैं, तो आखिर प्रोफेशनल ट्रेडर्स अपने माइंड को इतने लंबे समय तक स्टेबल कैसे रखते हैं? वे लगातार प्रॉफिट और लॉस के बीच भी इमोशनल बैलेंस कैसे बनाए रखते हैं? और क्यों वही सोच उन्हें भीड़ से पूरी तरह अलग बना देती है? अगले भाग में हम इसी सबसे महत्वपूर्ण रहस्य को गहराई से समझेंगे। अब तक तुमने देखा कि एक सेटअप की असली ताकत केवल उसके रूल्स में नहीं होती, बल्कि उस ट्रेडर के माइंड में होती है जो उन रूल्स को बिना तोड़े फॉलो करता है। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण बात समझो, आखिर वही ट्रेडर लंबे समय तक टिकता क्यों है जो एक ही सेटअप के साथ जुड़ा रहता है? इसका जवाब एक शब्द में छिपा है, प्रोबेबिलिटी। जब मैं शुरुआत में ट्रेडिंग करता था, तब मैं हर ट्रेड को अपनी पहचान बना लेता था। अगर प्रॉफिट हुआ तो मुझे लगता था कि मैं सही हूं, अगर लॉस हुआ तो मुझे लगता था कि मैं गलत हूं। यही सोच मुझे इमोशनली कमजोर बना रही थी, क्योंकि मैं हर रिजल्ट को पर्सनल बना रहा था। फिर मैंने अपनी थिंकिंग बदलनी शुरू की। मैंने खुद से कहा, एक ट्रेड कुछ भी साबित नहीं करता। जैसे एक टॉस पूरे मैच का फैसला नहीं करता, वैसे ही एक ट्रेड भी तुम्हारी स्किल का फैसला नहीं करता। असली फर्क तब दिखता है जब वही सेटअप लगातार दर्जनों और सैकड़ों बार एग्जीक्यूट किया जाता है। यहीं से मेरा फोकस रिजल्ट से हटकर प्रोसेस पर आ गया। अब मैं हर ट्रेड से पहले केवल एक सवाल पूछता था, क्या मेरा सेटअप पूरी तरह बना है? अगर जवाब हाँ होता था तो मैं बिना डर के ट्रेड लेता था। अगर जवाब नहीं होता था तो मैं बिना पछतावे के इंतजार करता था, क्योंकि मुझे पता था कि मेरा काम मार्केट को प्रेडिक्ट करना नहीं, बल्कि अपनी प्रोबेबिलिटी को फॉलो करना है। धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि इमोशनल स्टेबिलिटी अपने आप आने लगी। प्रॉफिट मुझे जरूरत से ज्यादा एक्साइटेड नहीं करता था और लॉस मुझे अंदर से तोड़ता नहीं था,
क्योंकि मेरा भरोसा किसी एक ट्रेड पर नहीं बल्कि अपने पूरे सिस्टम पर था। यही सोच एक प्रोफेशनल ट्रेडर को भीड़ से अलग बनाती है। याद रखो, मार्केट हमेशा उन लोगों की परीक्षा लेता है जो जल्दी रिजल्ट चाहते हैं, लेकिन रिवॉर्ड केवल उन्हें देता है जो लगातार सही प्रोसेस को दोहराते रहते हैं। एक सेटअप की मास्टरी का असली मतलब यही है कि तुम्हारा माइंड इतना स्टेबल हो जाए कि बाहर का शोर तुम्हारे डिसीजन को बदल न सके। अब आखिरी और सबसे बड़ा सवाल बचता है, अगर एक सेटअप, सही साइकोलॉजी और मजबूत डिसिप्लिन ही लगातार प्रॉफिट की नींव है, तो आज से एक ट्रेडर अपनी जर्नी कहां से शुरू करे? वो कौन से प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं जिनकी मदद से कोई भी साधारण ट्रेडर धीरे धीरे एक सेटअप का मास्टर बन सकता है? यही वो अंतिम बात है जो इस पूरी चर्चा को एक एक्शन प्लान में बदल देगी। अगर तुम इस पूरी चर्चा से केवल एक बात अपने साथ लेकर जाना चाहते हो तो उसे हमेशा याद रखना, मार्केट से सबसे ज्यादा पैसा वो ट्रेडर नहीं निकालता जिसे सबसे ज्यादा सेटअप्स आते हैं। मार्केट से सबसे ज्यादा पैसा वो ट्रेडर निकालता है जिसने एक सेटअप को इतनी गहराई से समझ लिया है कि उसका हर डिसीजन आदत बन चुका होता है, इमोशन नहीं। जब मैं पीछे मुड़कर अपनी जर्नी को देखता हूं तो मुझे साफ दिखाई देता है कि मेरी सबसे बड़ी प्रोग्रेस उस दिन शुरू नहीं हुई थी जब मुझे कोई नई स्ट्रैटेजी मिली थी। मेरी असली प्रोग्रेस उस दिन शुरू हुई थी जब मैंने नई नई स्ट्रैटेजीज के पीछे भागना बंद कर दिया था। मैंने अपने माइंड को यह समझाया कि मुझे मार्केट को हराना नहीं है, मुझे केवल अपने प्रोसेस को हर दिन बेहतर बनाना है। क्योंकि जिस इंसान का प्रोसेस मजबूत होता है उसके रिजल्ट्स देर सवेर मजबूत होना तय होते हैं। याद रखो, ट्रेडिंग केवल पैसा कमाने का माध्यम नहीं है। अगर तुम इसे सही तरीके से सीखते हो तो ये तुम्हें पेशेंस सिखाती है, डिसिप्लिन सिखाती है, डिसीजन मेकिंग सिखाती है, इमोशनल कंट्रोल सिखाती है और सबसे महत्वपूर्ण, खुद पर भरोसा करना सिखाती है। यही स्किल्स केवल ट्रेडिंग में नहीं बल्कि जिंदगी के हर क्षेत्र में तुम्हारे काम आती हैं। इसलिए आज से एक छोटा सा फैसला करो, हर दिन नई स्ट्रैटेजी सीखने की बजाय अपने एक सेटअप को थोड़ा और गहराई से समझो। अपने हर ट्रेड की जर्नल बनाओ, अपने रूल्स लिखो, हर सप्ताह अपने ट्रेड्स का रिव्यू करो, प्रॉफिट से ज्यादा अपनी एग्जीक्यूशन को महत्व दो। अगर किसी दिन तुम्हारा सेटअप नहीं बनता तो ट्रेड मत लो। याद रखो, कैपिटल बचाना भी प्रॉफिट कमाने का ही एक हिस्सा है। धीरे धीरे तुम महसूस करोगे कि तुम्हारा माइंड पहले से ज्यादा शांत हो रहा है, तुम्हारे डिसीजंस पहले से ज्यादा साफ हो रहे हैं, तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस प्रॉफिट देखकर नहीं बल्कि अपने डिसिप्लिन को देखकर बढ़ रहा है। और यही वो बदलाव है जो एक साधारण ट्रेडर को कंसिस्टेंट ट्रेडर बनाता है। आखिर में मैं तुमसे केवल इतना कहना चाहता हूं, इस ज्ञान को केवल सुनकर मत छोड़ देना। अगर ये केवल वीडियो तक सीमित रह गया तो कुछ दिनों बाद ये भी बाकी वीडियोस की तरह भूल जाएगा। लेकिन अगर आज से तुम इसकी एक भी बात अपनी डेली ट्रेडिंग में लागू करना शुरू कर देते हो तो धीरे धीरे तुम्हारी पूरी सोच बदल जाएगी। याद रखो, जिंदगी में बड़े बदलाव कभी एक बड़े डिसीजन से नहीं आते, वे छोटे छोटे सही डिसीजंस को लगातार दोहराने से आते हैं। ट्रेडिंग भी इसी नियम पर चलती है। जब तुम्हारा फोकस केवल प्रॉफिट कमाने से हटकर खुद को बेहतर ट्रेडर बनाने पर आ जाएगा, तब प्रॉफिट तुम्हारा पीछा करना शुरू करेगा। इसलिए अपने ऊपर काम करो, अपने माइंड पर काम करो, अपने प्रोसेस पर भरोसा रखो और हर दिन पहले से बेहतर बनने की कोशिश करो। क्योंकि अंत में मार्केट किसी की इच्छा को नहीं बल्कि उसकी तैयारी, उसके डिसिप्लिन और उसकी कंसिस्टेंसी को रिवॉर्ड देता है। यही सोच तुम्हें न केवल एक बेहतर ट्रेडर बनाएगी बल्कि एक बेहतर इंसान भी बनाएगी।